बीएससी कोर्सेज़ इतने एडवर्टाइज़ नहीं होते। लोगों को नहीं पता कि बीएससी भी एक ऑप्शन है एक अच्छी सैलरी पाने के लिए, एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी, एक अच्छा फ्यूचर करियर। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं बीएससी करने के और क्या नहीं। हे फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? सब काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमारे आज की वीडियो का फोकस है बैचलर्स ऑफ साइंस। हम जनरल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बैचलर्स ऑफ साइंस को लेके और हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में कि बैचलर्स ऑफ साइंस क्या होती है, कहाँ कहाँ से हम इंडिया में बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, क्या और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर्स ऑफ साइंस ऑफ़र करती हैं, किस किस तरीके की बैचलर्स ऑफ साइंस हैं और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, किस किस को बैचलर ऑफ साइंस करनी चाहिए। सो होपफुली आप वीडियो को देखेंगे और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करेंगे। थैंक यू। सो सबसे पहले बात करेंगे बैचलर्स की। बैचलर्स क्या होती है? बेसिकली ट्वेल्थ के बाद हम तीन चार तरीके के कोर्सेज जानते हैं। मोस्टली बीटेक हो गई या फिर हमारा कोई डिप्लोमा कोर्स हो गया, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया। उसी तरीके से बैचलर्स भी होती है जो कि कॉलेजेस प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज, रिसर्च नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ आप जान सकते हैं बैचलर्स के थ्रू। डिपेंड करता है आप किस चीज़ में बैचलर्स करते हैं। तो तीन तरीके की बैचलर्स मोस्टली जानी जाती हैं: बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ साइंस। हमारे इस वीडियो का फोकस बैचलर ऑफ साइंस रहेगा। बैचलर ऑफ साइंस में दो तरीके की मोस्टली लोग जानते हैं, जो कि है बैचलर ऑफ साइंस जो कि जनरल होती है और एक ऑनर्स। बैचलर ऑफ साइंस में आप बेसिकली एडवांस थ्योरेटिकल स्किल्स सीखते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं और बेसिकली रिसर्च स्किल्स डेवलप करते हैं अपने। बट मोस्टली आपको जो प्रोजेक्ट होता है वो ऑनर्स के थ्रू करने को मिलता है, जिसमें आपका एक मेजर होता है सब्जेक्ट। जो जनरल बैचलर्स ऑफ साइंस होती है उसमें कोई ऑनर्स या कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं होता। आप जनरलाइज फोकस करते हैं अलग अलग फील्ड में, मतलब कि फंडामेंटल जो आप जानना चाहते हैं। तो हम बात करते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस कैसे शुरू करी जा सकती है। बेसिकली आपकी ट्वेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है, 3 से 4 साल लगते हैं बैचलर ऑफ साइंस पूरी करने में और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कहलाता है ये। और इसकी एक प्री रिक्विजिट होती है कि मतलब कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स तो करनी ही पड़ेगी साइंस में। और उसके बाद एक और बात है कि आप बैचलर ऑफ साइंस के थ्रू पर्सनल स्किल्स डेवलप करते हो, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करते हो, काफ़ी डिस्कवरी भी इन्वॉल्व होती है सब्जेक्ट को लेकर और क्रिएटिविटी भी होती है। तो आप क्रिएटिव अगर फील्ड में कुछ आपको पसंद है तो आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। और प्रोफेशनल कैरियर भी हो सकता है जो कि साइंटिस्ट और अकेडमिया में ज़्यादा फोकस रहता है, बट बाकी आप टीचिंग भी कर सकते हैं और आप कोई कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद। तो बात करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आप मेजर कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस के अंदर। आप मैथ्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, जूलॉजी, बॉटनी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, लाइफ साइंसेज और फिजिकल साइंसेज, जो कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। इसके अलावा भी कुछ फोकस सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप अगर सर्च करेंगे तो यूनिवर्सिटी वाइज आपको मिल जाएगी। डिटेल में नहीं जाएंगे बट आगे हम डालेंगे इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके के स्पेसिफिक कोर्सेज़ के लिए किस तरीके की आपको यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ से आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं? बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इंडिया में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर काम करती हैं और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ लिंक्ड होती हैं। इन जनरल जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिकग्नाइज्ड होती हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, यूजीसी जिसका नाम एक और जाना जाता है, और वो एक्ट ऑफ 1956 के अंदर लिखी गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल डीयू, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो कि स्टेट्स की गवर्नमेंट और टेरिटरीज इंडिया में रन करती हैं। वो भी लेजिस्लेटिव लोकल असेंबली के अंदर काम करती हैं और बेसिकली हर स्टेट में मेजरली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट का टाइप भी हो सकता है और प्राइवेटाइज्ड हाफ हो सकती हैं वो भी, और उसके अंदर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है और वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब जगह अलग अलग होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं
उन्हें बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर अप्रूवल मिली होती है। ज़रूरी नहीं कि सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो कुछ अलग भी हो सकती है, बट आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो डीम्ड है, स्टेट है या सेंट्रल है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग क्राइटेरिया होता है एंट्रेंस का, और हर यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। एक और तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी की तरफ से अप्रूवल मिला होता है, बट वो अपने ऑफ कैंपस मोस्टली नहीं बना सकती, तो वो प्राइवेटली अपने एक कैंपस में अपनी यूनिवर्सिटी को रन करती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी और बेनेट यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी, और काफ़ी सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके अंडर आती हैं। अब बात करेंगे कि बीएससी का एडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड्स में। आपको काफ़ी सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने को मिलती हैं थ्रू साइंस, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपने साइंस में बीएससी करे ही है किसी सब्जेक्ट को लेके तो आप किसी और चीज़ में उसकी नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते। आप ज़रूर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स की बात करेंगे बीएससी के अंदर, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो बिल्कुल आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट के तरीके से काम कर सकते हैं, आप टेक्निकल असिस्टेंट की तरीके से भी काम कर सकते हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स में आप लैब असिस्टेंट की जॉब काफ़ी रिक्वायरमेंट में रहती है। आपको एक बेसिक नॉलेज मिलती है फंडामेंटल्स जो कि साइंस के हैं, और साइंस की फील्ड को डेवलप करने के लिए वो आपको बीएससी से शुरुआत होती है। बीएससी ऑल्सो उन लोगों के लिए भी अच्छी रहती है जो कि एकेडमिया में आगे एक्सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंटिस्ट हो गए, टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए साइंस फील्ड के, उन्हें भी बीएससी करनी ज़रूरी है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अगर आप फोकस कोर्स नहीं करते, ऑनर्स कोर्स नहीं करते, जनरल प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज जो होती है वो थोड़ी कम मिलती है। और दूसरी बात ये है कि आपको बीएससी करते हैं और साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं एकेडमिया में, तो आपको मास्टर्स भी करनी पड़ सकती है। एक एडवांटेज ये है बीएससी करते हुए कि आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी बार सुना होगा लोग बीएससी करते हैं, बीटेक करते हैं, बट उसके बाद वो एमबीए भी कर लेते हैं। बट अगर किसी ने बीकॉम करी है तो वो मास्टर्स इन साइंस नहीं कर सकता, बायोलॉजी या जूलॉजी से रिलेटेड। तो अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में तो आप ज़रूर बीएससी को ही चूज़ कीजिए। ऑल्सो आपको क्लिनिकल लैब्स में भी काम करने को मिल सकता है, और आपको फार्माकोविजिलेंस, फार्मेसीज़, इन सब चीज़ों में भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट प्रोडक्शन जो कि इंडिया में काफ़ी बूम आ रहा है हमारे, वो भी बीएससी उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएससी इज़ अ गुड ऑप्शन। आप अगर फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीएससी एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएससी इज़ रियली गुड। बीएससी करने के बाद आपको बीएड करनी पड़ती है मोस्टली, जिससे आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप बीएससी करके कॉल सेंटर की जॉब्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मैनेजरियल पोस्ट पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप एक साइंटिफिक कम्युनिकेटर की तरह भी अपना कैरियर बना सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल नाम की जो फैक्ट्रीज़ में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी बीएससी के थ्रू काफ़ी डिमांड में रहती हैं। अगर आप बीएससी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ एडिशनल स्किल्स भी आप अपने साथ बीएससी के ज्वाइन करें, जैसे कि कंप्यूटर्स काफ़ी बहुत यूज़ करे जाते हैं आउट ऑफ फील्ड इन रिलेशन टू बीएससी, और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ एड ऑन्स डिस्कस करते हैं कि बीएससी के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। बीएससी करते हुए आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपने डेवलप कर सकते हैं। साइड में आप एक कंप्यूटर कोर्स कीजिए जो कि आपको बहुत बेनिफिट करेगा आगे जाके। कोशिश कीजिए कि आप एक इंटर्नशिप भी ज्वाइन करें अपनी बीएससी पूरी करते हुए। आप बीएससी करते हुए कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर सीखें तो वो बहुत बेनिफिशियल रह सकता है आगे जाके आपके लिए। बीएससी करते हुए आप कॉलेज की सोसाइटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कॉलेज में एक इकोलॉजिकल क्लब शुरू कर सकते हैं। मेरे कॉलेज के टाइम पे मैंने बायोडाइवर्सिटी में पार्टिसिपेट करा था। मैं म्यूज़िक में भी था, मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो उसमें भी मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट करा अपनी बीएससी करते हुए। एंड बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको भी बिल्कुल टाइम मिलेगा अपना बीएससी करते हुए और अच्छे से एक्सपीरियंस लेना यूनिवर्सिटी लाइफ का।
मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप बीएससी करते हैं तो अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए और साइड में प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या फिर कोई बेसिकली कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी साथ में ना करें। तो अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है बीएससी की, हो सकता है आपके लिए एंट्रेंस क्लियर करना वो इजी हो आफ्टर यू फिनिश द बीएससी। तो फोकस करें अपनी बीएससी पे और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बाद में कीजिए। सो बीएससी के बाद बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। आप इंडिया से अगर बाहर जाना चाहते हैं तो बीएससी आपके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है पढ़ाई के लिए। अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप कोई कंपनी शुरू कर सकते हैं, तो बीएससी उसके लिए एक शानदार शुरुआत हो सकती है। तो किसको करनी चाहिए बीएससी? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे साइंस में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ही जानवरों को, पौधों को और हमारे दुनिया बनी कैसे है, हमारे ब्रह्मांड में क्या है और हमारी सोच कैसे डेवलप हुई है, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस रखता था। और मैंने अपने स्कूल टाइम पे ये सीखा कि साइंस मुझे ये आंसर्स देती है काफ़ी हद तक। तो मैंने इसलिए बीएससी ही चूज़ करी अपनी बैचलर्स के लिए। मैंने उसके बाद मास्टर्स करी न्यूरो फार्माकोलॉजी में और उसके बाद मैं न्यूरो साइंस में फ़ोकस रखा। अभी मेरी पीएचडी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में फ़ोकस्ड है और मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जानने की कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर, हमारी एज बढ़ते हुए जैसे जैसे हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हार्ट की, वो क्यों होती हैं। तो मेरा फोकस उसमें है अभी और मैं पीएचडी प्रोजेक्ट से अपने वही फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आप में ऐसा कुछ क्वेश्चनिंग माइंड है आपका, आपके बच्चे का, या फिर आप जानते हैं कि आप आगे जाके कुछ डिस्कवर करना चाहेंगे लाइफ में कुछ नया, या फिर दुनिया में कुछ नया खोजना चाहेंगे, या कुछ क्वेश्चंस जो दुनिया को लेके आपको बॉदर करते हैं, तो आप बीएससी कर सकते हैं। काफ़ी हद तक डिटेल्स हैं हमारे दुनिया में आज की डेट में। हमारी साइंस काफ़ी डेवलप हो चुकी है ह्यूमंस की, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है उस राह पे चलने के लिए। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि बीएससी करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपने 12th और 11th में अच्छे से फोकस करें और बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, बट तब भी अपने जो बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर रखें और अपने साइंस के एग्ज़ाम्स में अच्छे से तैयारी। मैं खुद अकेडमिया फील्ड से हूँ, पर आगे जाके मेरी प्रोफेशनल एक जो बैकग्राउंड होगा वो एज अ साइंटिस्ट होगा। और अगर आप अगर चाहते हैं अगर एक साइंटिस्ट बनना, तो मैं ज़रूर बीएससी करना रेकमेंड करूँगा। और साथ में अगर अगर आप बीटेक करते हैं तो भी आपके लिए एक ऑप्शन खुलता है साइंटिस्ट बनने के लिए, बहुत अच्छा। बाकी बीटेक के लिए हम फोकस वीडियो बाद में बनाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि बीएससी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप बीएससी बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है बीएससी के एग्ज़ाम पास करना। हाँ, आपको फोकस ज़रूर रहना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास और कुछ करने के लिए टाइम नहीं होगा। आप इनफैक्ट बीएससी करते हुए अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपने अलग अलग सोसाइटीज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं बीएससी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। हम एक वीडियो ऐसी भी बनाएंगे जिसमें हम फोकस करेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, उनके एडमिशन क्राइटेरिया क्या है और आप किस तरीके से उनको क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी बातें हैं जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं करी हैं, हमने सिर्फ जनरलाइज डिस्कशन करा है, बट होपफुली हम आगे और भी ज़्यादा फोकस्ड और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके वीडियोस बनाएंगे, बट वो टॉपिक्स हम स्पेसिफिक रखेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है और कोई क्वेश्चन है और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए। अगली बार तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक्स। हम उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाएंगे जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ जाके। उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में किस किस तरीके के कोर्स पॉपुलर हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और हमारे टॉपिक्स और डिस्कशन आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।